जय हिंद एवरीवन, मैं मोहित शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का खून एकेडमी के डिफेंस चैनल पे। और आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी का बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, दैट इज माउंटेन्स ऑफ इंडिया। इसके अंदर आज मैं हिमालय का पोर्शन पढ़ाऊंगा और उससे पहले बताऊंगा कि मेरे देश में किस तरीके से ये फॉर्मेशन हुआ, किस तरीके से नहीं हुआ। हल्का हल्का हिंट देकर इसके बारे में एक छोटा सा बेसिक बनाकर मैं इसमें स्टार्टिंग करूंगा। अब आप बोलोगे सर, आप इंडियन ज्योग्राफी अगर पढ़ा ही रहे हो तो आपने माउंटेन्स ऑफ इंडिया से क्यों स्टार्ट किया? तो मैं बात करूंगा क्योंकि बिकॉज ये वो टॉपिक है जहां पर से ओवरऑल क्वेश्चंस बनना प्रॉपर तरीके से स्टार्ट होते हैं। देखो, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भी है वैसे तो, ठीक है, जहां से क्वेश्चन बनते हैं। आपका लोकेशन भी है 8 डिग्री 4 मिनट, इस तरीके से यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। बट वाई हैव स्टार्टेड? बिकॉज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक। अब देखो, वो मेरा पर्सनल तरीका है कि मैं कहां से स्टार्ट करूं, कहां से ना करूं, कैसे उसको करूं, किस तरीके से बताना है। तुम्हारा तरीका है सिर्फ पढ़ना, ये मेरा तरीका है उसको कैसे कराना कैसे नहीं कराना है, ठीक है। तो आई होप आप सभी रेडी होंगे आज की वीडियो के लिए। बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, वीडियो को एंड तक देखो और जल्दी से फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक कर देना अगर पसंद आए तो। उसके बाद तो इंडियन ज्योग्राफी है, इंडियन फिजियोग्राफी जिसके अंदर मैं पढ़ रहा हूं चीजें, उसके अंदर सबसे पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूं, जैसे कि अभी जो टॉपिक है माउंटेन्स, माउंटेन्स हो गए, हिल्स हो गए, प्लेट्यू हो गए और प्लेन हो गए। अब भाई मैं भारत के अंदर की बात कर रहा हूं, ऑब्वियस सी बात है ना। वैसे तो ज्योग्राफिकल को फिजियोग्राफी का बाइसिस में बांटो तो यहाँ पे आइसलैंड भी आ जाएगा, है ना। बट ये मैप से थोड़ा सा आउटर मोस्ट पोर्शन है ना। एक अलग चीज हो जाता है भाई, अंडमान निकोबार नीचे ही है, इस तरीके से ये अलग पोर्शन है। मैं भारत के नक्शे में जो चीजें समा जाए वो बता रहा हूं ओवरऑल, ठीक है। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं, मेरे यहां पर 10.5% जो है वो भारत में माउंटेन पाए जाते हैं। 10.5%, यानी कि ओवरऑल 10% हमारे यहां पर जो है माउंटेन्स है। अगर माउंटेन के अलावा अगर मैं हिल्स की बात करूं तो जो हिल्स की संख्या है वो 18.6% है। हिल्स जो है 18.6 है। और अगर मैं बात करूं उसकी, किस चीज की, प्लेट्यू की, तो वो 27.3 है। वहीं अगर मैं प्लेन की बात करूं तो प्लेन जो है वो 43.2 है, ये 7, ठीक है। तो इस तरीके से ओवरऑल एक मेरा जोन डिवाइडेड है कि भाई हाँ, माउंटेन कितने, हिल्स कितने, प्लेट्यू कितने, प्लेन कितने हैं, ठीक है। इस तरीके से मेरा जोन डिवाइडेड है। अब मैं इसमें पहले माउंटेन को पढ़ा रहा हूं आप सभी को, जो कि इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज हिमालय, ठीक। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल ऑफ यू, है ना। तो मैं एक नक्शा दिखा देता हूं जिसके बेसिस पे मैं बता देता हूं चीजें कि भाई किस तरीके से है किस तरीके से नहीं है, ठीक है। चलिए एक बार हम फिजियोग्राफी का मैप देख लेते हैं। जियोग्राफी, अरे यार हो जा। एक घंटा तो उसे टाइप करने में लगेगा। देखो इसके अंदर ये वाला बड़ा प्यारा सा लग रहा है, इसे देख लेना। चलो खुल गया, कोई दिक्कत नहीं। खुल जा सिम सिम, खुल गया क्या? देखो देखो इस मैप की अगर हम बात करें, ठीक है, तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि इसमें मैंने अभी 2-4 पोर्शंस बताए और हर एक पोर्शन के अंदर एक एक अपना था। जैसे कि ये वाला जो हिस्सा है, ये पूरा हिस्सा यहां से ये यहां तक,
ये है माउंटेन और इसका नाम है हिमालय। हिमालय भी ना बोलो, दी हिमालय बोलो। कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ वो मैं अभी आपको बता दूंगा किस तरीके से फॉर्मेशन हुआ। इसके बाद अगर मैं बोलूं ये नॉर्दर्न माउंटेन का पार्ट है, इसके बाद मैं अगर बोलूं कि ये वाला हिस्सा जो है मेरा, ये वाला, ये प्लेन है, ये क्या है मेरा, ये मेरा प्लेन है। इसके बाद जो सबसे पुराना हिस्सा है भारत का, ये मेरा प्लेट्यू है, ये मेरा प्लेट्यू है, सबसे पुराना हिस्सा पूरे भारत का। ठीक है, ये मेरा ग्रेट इंडियन डेजर्ट है। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि डेजर्ट का कुछ हिस्सा इससे मिलता है और यहां टच होता है, पर इस हिस्से को मैंने कन्वर्ट नहीं किया, इंक्लूड नहीं किया, कुछ रीजन है पर्टिकुलर, बताऊंगा हर एक चीज। ठीक है, वो अगली क्लास में होगा, आज मैं माउंटेन पढ़ाने वाला हूं, वही स्टार्ट करूंगा। ठीक, उसके बाद ये मेरा सभी को पता है, ये मेरा जो है ये वाला, ये मेरा वेस्टर्न घाट है और ये मेरा ईस्टर्न घाट है ना। ये मेरा वेस्टर्न घाट है, ये मेरा ईस्टर्न घाट है, और यहां पर मेरा प्लेन का कुछ हिस्सा फिर आ जाता है ओवरऑल कुछ इस तरीके से, और नीचे वाला हिस्सा मेरा आइलैंड है। ये मेरी भारत की फिजियोग्राफी बनती। इसके अंदर अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट पोर्शन है, अब तुमको लग रहा होगा सर प्लेट्यू तो ज्यादा लग रहा है, ऐसे चौड़ा है, लंबा है, बड़ा है, और प्लेन कम लग रहा है, पर पता है मेरे भाई बात क्या है, ये भारत का यहां देखो कितना साइज रिड्यूस हो गया, ये देखो ये और यहां देखो जरा ये कितना चौड़ाई में जा रहा है। मतलब आप कहीं ना कहीं यहाँ इस जगह से स्टार्ट कर रहे हो, आप राजस्थान की साइड से स्टार्ट कर रहे हो ओवरऑल, और ऊपर से पंजाब साइड से आप स्टार्ट कर रहे हो और नीचे तक आ रहे हो वेस्ट बंगाल तक, पूरा एरिया कवर करते हुए ले जा रहे हो, ऊपर से यहाँ भी पोर्शन है। तो सिंपल सी बात है, प्लेन वो है इंडिया में ज्यादा है एज कंपेयर टू कोई भी और चीज जो है भारत के अंदर, जो प्लेन का कॉन्सेप्ट है ना यहाँ पर, ये जो है वो ज्यादा है। तो पता लगा लेना सबसे ज्यादा प्लेन है यहाँ पर, उसके बाद आएंगे प्लेट्यू। ठीक है, फिर अपना जो भी है इस तरीके से करते हुए कि हिल्स आ जाएंगे, फिर छोटे छोटे जो भी होंगे, और फिर माउंटेन आ जाएंगे, कुछ इस तरीके से ओवरऑल पोर्शन। तो आई होप ये तो सभी को क्लियर होगा, है ना। लेट्स मूव टू द टॉपिक। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। अब इसके अंदर मैं माउंटेन पढ़ाने जा रहा हूं, उसके अंदर भी हिमालय का पोर्शन पढ़ाने जा रहा हूं माउंटेन के अंदर। तो उसके अंदर कौन सा टॉपिक इंपोर्टेंट है, कौन सी चीज इंपोर्टेंट है, वो हम स्टार्ट करेंगे। देखो सबसे पहले अगर मैं हिमालय की बात करूं, मैं भारत का नक्शा रफली तौर पे एक तरीके से ड्रॉ करने जा रहा हूं। ठीक है, एक रफली तौर पे मैंने ड्रॉ किया है। ठीक है, अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर मैं जब भी बात करूंगा, पहला वाला हिस्सा ये, ठीक है, थोड़ा सा इसको रफ एंड टफ करते हैं। ये वाला पहला, दूसरा और तीसरा, मैं हिमालय की बात कर रहा हूं, और हिमालय के अंदर पहला, दूसरा और तीसरा, इसको बोला जाता है ट्रांस हिमालय। इसको बोला जाता है मेन हिमालय, और इसको बोला जाता है ईस्टर्न हिमालय। तीन पार्ट में हिमालय डिवाइडेड है। हिमालय का अगर मैं डिवीजन करूं तो दैट इज डिवाइडेड इनटू द थ्री पार्ट, दैट इज ट्रांस हिमालय, मेन हिमालय और ईस्टर्न हिमालय। ठीक है, ट्रांस हिमालय, मेन हिमालय और ईस्टर्न हिमालय। हर एक हिमालय के अंदर अलग अलग रेंजेस पड़ेंगे। जैसे कि अगर मैं बात कर दूं किसी भी रेंज के बारे में, तो मुझे पता है सबसे पहले अपनी काराकोरम रेंज आएगी। ठीक है, सबसे पहले काराकोरम रेंज आएगी। ठीक, काराकोरम रेंज आएगी, उसके बाद मुझे पता है कि लद्दाख रेंज आएगी, फिर जास्कर रेंज आएगी। ये तीन रेंज आएंगी ट्रांस हिमालय के अंदर। मेन हिमालय के अंदर फिर अलग रेंज आएगी, ग्रेट हिमालय स्टार्ट होगी, वाह, उसके बाद ग्रेट हिमालय स्टार्ट होगी, है ना। उसके बाद तुम्हारी एक और रेंज आएगी, ठीक है ना, मिडिल हिमालय आएंगे, फिर शिवालिक्स आएंगे। इस तरीके से बनेगा, और पूर्वांचल में तुम्हारा कुछ यही पोर्शन आ जाएगा। मैं ट्रांस हिमालय से स्टार्टिंग करूंगा, जीरो से स्टार्टिंग करूंगा एकदम,
कि जो कॉन्सेप्ट हो सकता है तुमने आज तक पढ़े भी ना हो, उन कॉन्सेप्ट से स्टार्टिंग करूंगा और पूरे टॉपिक को एंड तक ले जाऊंगा। टॉपिक हिंदी और इंग्लिश दोनों में होने वाला है, तो जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो भी इसे देख सकते हैं और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो भी इसे देख सकते हैं। ठीक, ओवर। तो अभी टॉपिक की प्रॉपर तरीके से स्टार्टिंग अब से है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले अब मैं जो स्टार्ट करूंगा, जो बेसिकली स्टार्टिंग है वो मैं ट्रांस हिमालय से करूंगा। मोटा ट्रांस हिमालयस, अगर ट्रांस हिमालयस की बात करूं तो ट्रांस हिमालयस है क्या? तो ट्रांस हिमालय जो है हमारे ओवरऑल कश्मीर की अगर मैं बात करूं, ये कुछ कश्मीर को रहेगा, अगर मैं कश्मीर की बात करूं तो कश्मीर में सबसे पहली जो रेंज आती है वो है काराकोरम रेंज, इसे बोलते हैं काराकोरम रेंज। ये रेंजेस हैं, ठीक है। इसके बाद आती है तुम्हारी लद्दाख रेंज और उसके बाद आती है तुम्हारी काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज और जास्कर रेंज। अब इसका हिंदी में भी नाम यही है, सोच रहे हो हिंदी में इसका अलग नाम है, ठीक है। अब देखो, तुमने केटू पर्वत का नाम सुना है? सबने सबने सुना होगा, आई थिंक सबने ही सुना होगा, है ना। केटू का तो नाम सबने ही सुना होगा। तो केटू जो है वो यहां पाया जाता है, यानी कि जो काराकोरम एक रेंज है हिमालय, ट्रांस हिमालय को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज। जो तुम्हारा केटू पर्वत है वो केटू जो तुम्हारा सबसे भारत का नहीं पूरे विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है ना। केटू जो पर्वत है पूरे विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है और भारत में जो केटू है उसका सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है। अगर मैं बात करूं भारत के अंदर कि अब माउंट एवरेस्ट पढ़ाऊंगा मैं, जो नेपाल में उसको सागर माता के नाम से जाना जाता है, वो आगे आएगा, ठीक है। तो ओवरऑल मैं यहां पर बात कर रहा हूं फिलहाल केटू की। तो केटू जो है यहाँ इस रेंज में सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है। केटू को अगर मैं दूसरा नाम बोलूं तो केटू को गॉडविन ऑस्ट्रियन के नाम से भी जाना जाता है, गॉडविन ऑस्ट्रियन, केटू का अनदर नेम। और क्या खास बात है इस काराकोरम रेंज की? जी सबसे खास बात है यहां पर एक हिमनद पाया जाता है। हिमनद क्या होता है? दैट इज ग्लेशियर। और ग्लेशियर कौन सा? सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर क्या है जी? सियाचिन ग्लेशियर को ज्यादा बड़ी चीज है? हाँ ज्यादा बड़ी चीज है। कैसे? पूरे विश्व का सबसे ऊंचा बैटल ग्राउंड है सियाचिन ग्लेशियर। मतलब पूरे विश्व में इतनी ऊंचाई पे लड़ाई कोई भी देश नहीं करता जितनी ऊंचाई पे जो इस सियाचिन ग्लेशियर की रक्षा भारत करता है। यहां सबसे बड़ी बात है लड़ना प्रकृति से लड़ना, क्योंकि यहां का जो तापमान है अमूमन लगभग 45 डिग्री से लेके 60 डिग्री तक के बीच में रहता है, माइनस के, है ना। तो इतनी ठंड में जहां नेचर से लड़ना इतना मुश्किल है, वहां दुश्मनों से लड़ना तो और मुश्किल होगा। तो सियाचिन ग्लेशियर हाईएस्ट बैटल ग्राउंड है इन ऑल ओवर वर्ल्ड, ठीक है। तो ये रहा मेरा बेसिकली इस चीज के बारे में। अब इसके अंदर एक और चीज है कि यहां पर केटू और सियाचिन हो गया, ये काराकोरम के अंदर आ गया। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी, किसकी? ओवरऑल यहां पर जो है हमारा पठार यानी कि प्लेट्यू। लद्दाख के अंदर एक पठार है, प्लेट्यू है, जिसे आप कोल्ड डेजर्ट के नाम से भी जानते हो, है ना। वहां पर कोल्ड डेजर्ट भी है लद्दाख में। लद्दाख को कोल्ड डेजर्ट के नाम से जानते हो क्योंकि क्यों है कोल्ड डेजर्ट? भैया रेगिस्तान है, ठीक है, गर्मी थोड़ी ना पड़ रही राजस्थान की तरह, बर्फ पड़ रही है, ठंड पड़ रही है, तो ठंडा है तो ठंडा डेजर्ट बोल दिया। अच्छा, और क्या खासियत है इसकी? इसको बेसिकली एक और नाम दिया गया, डेड माउंटेन, यही फार्म होते हैं, डेड माउंटेन, मरुस्थल, है ना। मरुस्थल के नाम से जाना जाता है इस एरिया को। अच्छा, इसकी और क्या खाता है? यहां पर जो कंडीशन होगी, यहां पर जो कंडीशन होगी यानी कि जो वेदर का ओवरऑल एटमॉस्फेयर होगा, है ना, जो एटमॉस्फेयर होगा वो कैसा होगा? ड्राई, यानी कि शुष्क, ड्राई कैसे? यार ठंडों में हम सबकी स्किन फट जाती है, ड्राई स्किन हो जाती है, हम फेस वॉश लेके आते हैं कि जिससे हमारी ड्राई स्किन ठीक हो जाए, कोल्ड क्रीम यूज करते हैं, जी बिल्कुल वैसा ही। तो यहां पर ओवरऑल जो वेदर कंडीशन है वो कैसी होगी? ड्राई होगी। तो ये हमने लद्दाख पठार के बारे में, ये हमने एक और चीज जानी। और तीसरा यहां पर जो इंपोर्टेंट है, वो पॉइंट क्या है यहां पर कि बेसिकली यहां से जो
ये लद्दाख रेंज है और ये जास्कर रेंज है, इन दोनों के बीच में से या तिब्बत से हो तो एक नदी जाती है जिसका नाम है इंदस यानी कि सिंधु, सिंधु नदी यानी कि इंदस रिवर यहां से बहती हुई जाती है। तो ट्रांस हिमालय कितना इंपोर्टेंट रोल पार्ट कर रहा है हमारे लिए, सुनो। 3 रेंज पढ़ी, सबसे पहले मैंने काराकोरम रेंज पढ़ी जो कि भारत के जितनी भी रेंज है उनमें सबसे नॉर्दर्न मोस्ट यानी कि सबसे उत्तरी जो रेंज है वो कौन सी है, काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज के ऊपर केटू है और केटू के साइड में सियाचिन ग्लेशियर है। केटू वर्ल्ड का हाईएस्ट है, ठीक है, सेकंड हाईएस्ट और इंडिया में सबसे हाईएस्ट है, ठीक है। अगर इसके अलावा मैं यहां पर कुछ और बात करूं, जैसे कि केटू में होने वाली जो चीजें हैं यहां पर, या जितना भी ओवरऑल ये एरिया है जो यहां पर पाया जाता है उसको इंक्लूड करते हैं कि लद्दाख में यहां पर पठार पाया जाता है। अब देखो भारत के अंदर जो पठार यानी कि प्लेट्यू है वो 8 राज्यों में फैला हुआ है। भारत के अंदर जो प्लेट्यू है, जो मैंने अभी नीचे वाला साउथ में पोर्शन दिखाया था ना ऐसे करके जो ट्रायंगल बन रहा था, उल्टा ट्रायंगल, वो प्लेट्यू है, पठार है, वो 8 राज्यों में फैला हुआ। पर सबसे ज्यादा ऊंचा पठार जो है वो कहां पाया जाता है, लद्दाख में। कहां पाया जाता है, लद्दाख में। अब लद्दाख में इतना ऊंचा जो पठार पाया जाता है लद्दाख रेंज पे, क्या रीजन है, उसके अलग अलग रीजन है, अभी बताएंगे कुछ टाइम में, ठीक है। तो पहले तो काराकोरम रेंज के अंदर सबसे इंपोर्टेंट बात जो है वो सबसे इंपोर्टेंट बात यह है कि सबसे ऊंची है ये, ठीक है। केटू का दूसरा नाम गॉडविन ऑस्ट्रियन है और यहां पर कुछ ग्लेशियर पाए जाते हैं। अब मैं ग्लेशियर के नाम रफली बता देता हूं क्या है, हिस्पर, बतुरा, बाल्टोरो, बियाफो और सियाचिन, ये 5 ग्लेशियर के नाम मैंने बताए, हिस्पर, बतुरा, बाल्टोरो, ठीक है, सियाचिन और बियाफो। ये 5 ऐसे ग्लेशियर हैं जो कि यहां पर काराकोरम रेंज के पास पाए जाते हैं, ठीक है। अब सियाचिन जो है, सियाचिन जिस नदी के पास से निकल रहा है यानी कि सियाचिन जिस वैली में है, सियाचिन जिस वैली में है, ये रहा, सॉरी, सियाचिन जिस वैली में है उस वैली का नाम है नुब्रा वैली, नुब्रा वैली। और यहां से नुब्रा नदी बहती है, बेसिकली नुब्रा रिवर जो है वो यहीं से बहती है, ठीक है, ठीक है। और विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि जो है वो सियाचिन में। इसके बाद ये जो मैंने काराकोरम रेंज है वो कंप्लीट होता है और काराकोरम रेंज के बाद यहां जो अगला आएगा वो आएगा लद्दाख रेंज। अब लद्दाख रेंज के बारे में जैसे कि मैंने अभी बताया, लद्दाख रेंज की पहचान ये है कि यहां पर जो कंडीशन है यानी वेदर कंडीशन है वो थोड़ी ड्राई होगी। भाई लद्दाख के अंदर बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, पहली कंडीशन क्या है, यहाँ पर कंडीशन जो होगी ड्राई होगी। दूसरा क्या है, यहाँ पर डेड माउंटेन भी फाउंड होते हैं, ठीक है, इसी को बोला गया है बेसिकली। और तीसरा क्या है यहाँ पर लद्दाख के अंदर कि यहाँ पर कोल्ड डेजर्ट है ना। अब कोल्ड डेजर्ट तो होगा ही होगा, अब कोल्ड डेजर्ट है तभी तो ड्राई कंडीशन है, कोल्ड डेजर्ट है तभी तो ड्राई कंडीशन है। और चौथा यहाँ पर क्या है बेसिकली, चौथा मतलब यानी कि ठंडा मरुस्थल है ना, यानी कि ओवरऑल डेड जो बहुत ही ज्यादा ठंडी कंडीशन है यहाँ पर, उसके बाद इसका फॉर्मेशन हुआ है। और चौथी यहाँ पर जो लद्दाख के अंदर जो सबसे बड़ी सिचुएशन है और कंडीशन है तो कि लाइक प्लेज एन इंपोर्टेंट रोल हियर एज वेल एज दैट कि इस रेंज के, इसी रेंज को, लद्दाख रेंज को चाइना के अंदर कैलाश बोला जाता है। तिब्बत में इसे कैलाश, कैलाश के नाम से बुलाते हैं, इसे कैलाश के नाम से बुलाते हैं। और इसके साउथ में, तिब्बत के साउथ में जस्ट जैसे लद्दाख रेंज आ रही है यहां से कैलाश बोल देंगे, इसके साउथ में भाई क्योंकि ये रेंज जो है ऐसे आ रही है तो साउथ में कहीं ना कहीं तो जाएगी नीचे कभी ना कभी, तो साउथ में, इसके साउथ में जब भी इसके नीचे की बात कर रहे हैं तो यहां पर जो झील बह रही है उसका नाम है मानसरोवर झील, मानसरोवर झील, ठीक है, मानसरोवर लेक बोलते हैं इंग्लिश में से। मानसरोवर लेक का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो यहीं से हो रहा है। अब मैंने तुम्हें एक और बात बताई थी कि ये जो डेजर्ट है यहाँ पर है ना, अगर ये लद्दाख रेंज है, ये कश्मीर है मेरा और यहाँ पर ये डेजर्ट फॉर्म हो रहा है, तो ये डेजर्ट जो है ऊंचा है यानी कि हाइटेड है। तो कितना ऊंचा है, 4800 मीटर, 4800 मीटर ऊंचा पठार है यानी कि प्लेट्यू है, 4800 मीटर ऊंचा प्लेट्यू है। और ये 4800 मीटर ऊंचा प्लेट्यू कहां फॉर्म है, बेसिकली लद्दाख रेंज में, ठीक है। लद्दाख रेंज में इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, इससे ज्यादा कंडीशन नहीं आएगी। ओवरऑल टॉपिक था लद्दाख रेंज में, मैंने बता दिया है। और इसके बाद अब मैं एक और जो लास्ट जास्कर रेंज है, जास्कर रेंज के अंदर एक और चीज है वो मैं बता देता हूँ। जास्कर रेंज थोड़ा छोटा पड़ता है इन तीनों से, ठीक है। अब जास्कर की पहचान क्या है कि एक तो ये सदर्न मोस्ट है, अब सदर्न मोस्ट पूरे हिमालय की नहीं है,
सदर्न मोस्ट है ट्रांस हिमालय की। ट्रांस हिमालय की सदर्न मोस्ट है। इट इज द सदर्न मोस्ट रेंज ऑफ द ट्रांस हिमालय। और जास्कर रेंज की पहचान यह है कि जहां पर बेसिकली लद्दाख रेंज जाती है और यहां जास्कर आती है, अगर तो इनके बीच में एक नदी बहती है जो तिब्बत से निकलती है और पाकिस्तान में एंटर करती है। इसका नाम है इंडस रिवर और इसको सिंधु भी बोला जाता है, सिंधु रिवर। ओवरऑल इट इज ऑल अबाउट जास्कर रेंज। इसी तरीके से हिमालय के जो 3 पार्ट हैं, जैसे कि ट्रांस हिमालय जो मैंने अभी बताया, उस ट्रांस हिमालय का ये जो पोर्शन है वो कवर हो गया। ट्रांस हिमालय का एक पोर्शन जो है वो कवर हो गया। ट्रांस हिमालय के बाद जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट हिमालय आता है वो है मेन हिमालय। उस मेन हिमालय के अंदर क्या टॉपिक्स आने वाले हैं, क्या टॉपिक्स नहीं है, उसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। पर अभी तक ट्रांस हिमालय का जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक था वो हमने कवर अप कर लिया है। वी आर गोइंग टू द धीरे धीरे टॉपिक वाइज हम वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। ज्यादा रश एंड मैशअप नहीं करेंगे, छोटी वीडियोस रखेंगे, छोटा कॉन्सेप्ट रखेंगे और वीडियोस को जल्द से जल्द कवर करने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि हर टॉपिक के अंदर डिटेल में पढ़ सके, आराम से पढ़ सके। मुझे चीजें सिचुएशन में धीरे बहुत ही जल्द मैं पीडीएफ प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दूंगा, जिस पीडीएफ के थ्रू हम इस कंटेंट को गो थ्रू कर सकते हैं। आई होप आप सभी को इतना क्लियर होगा। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद सभी को।